मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, डंडा अब्दुल खाएगा, सजा अब्दुल को मिलेगी, और आप अब्दुल का नाम भी नहीं लेंगे। आपको तो हमारे कपड़ों से भी बदबू आती है। रामपुर में युवा सपा नेता फसाहत अली खान शानू ने जो बम फोड़ा है, उसकी धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी है। अब इसका अंजाम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें लगी हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। रामपुर की अगर हम बात करें तो सांसद मोहम्मद आजम खां, उनका परिवार समाजवादी पार्टी से नाराज है, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। जिस तरह से फसाहत अली खान शानू का बयान आया है, उससे कुछ दिन पहले अब्दुल्ला आजम ने 2 ट्वीट किए थे, जिसमें प्रोफेसर वसीम बरेलवी के 2 शेर लिखे थे। पहला शेर ये था कि तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे। दूसरा शेर ये था, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले तो ये तय हो इस घर को बचाएं कैसे। इसके बाद जिस तरह से फसाहत अली खान शानू का बयान आया, उससे साफ हो गया कि नाराजगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, और इस नाराजगी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से नेता विरोधी दल बनने के बाद सदन में अपना पहला भाषण दिया, उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों का जिक्र किया था। आजम खां का नाम नहीं लिया, तब नहीं लिया जब वो समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं, 10 बार से वो विधायक बनते चले आ रहे हैं। ये बात आजम खां के परिवार को नागवार गुजरी, और जो पहले से नाराजगी चली आ रही थी उसने इसको बढ़ा दिया। इसका एहसास तब हुआ जब अब्दुल्ला आजम ने 2 ट्वीट किए। उसके बाद फसाहत अली खान शानू का जो बयान आया, उसका मतलब साफ था कि जो नाराज़गी है वो बहुत गहरी हो गई है, और इस नाराज़गी पर अब आजम खां का परिवार चुप नहीं बैठ सकता। हालांकि जिस तरह से फसाहत अली खान शानू ने बयान दिया है, उसको लेकर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उनका ये व्यक्तिगत बयान होगा। जितना हमें मालूम है, आजम खां के कार्यालय में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता। फसाहत अली खान शानू ने जिस तरह से अखिलेश यादव को निशाना बनाया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव की बातें कही गई हैं, नहीं लगता कि ये बातें प्रदेश में कहीं और कही गई होंगी। जाहिर सी बात है कि ये बगावत का ऐलान है, और ये अब हो चुका है। आने वाले वक्त में ये बगावत किस करवट बैठेगी, बस ये देखना बाकी है। फिलहाल अगर हम आजम खां की बात करें तो 2.5 साल से जेल में हैं। जिस तरह से उन पर शिकंजा कसा हुआ है, एक मामले में अभी तक जमानत नहीं हुई है, फैसला कोर्ट सुरक्षित कर चुकी है। ये फैसला कब आएगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह चुनाव जीतने के बाद आजम खां की मुश्किलें आसान नहीं हुई, उससे उनके परिवार की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो गई, और साथ साथ गुस्सा भी बढ़ रहा है। खास तौर से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का आजम खां को लेकर जो रवैया है, वो उनके परिवार को चुभ रहा है। उसी का नतीजा ये है कि फसाहत अली खान शानू ने इस अंदाज में बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है, ये आप बयान सुनकर खुद अंदाजा कर लेंगे। मेरा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के करोड़ों कमज़ोरों का दर्द है। कमज़ोर की डेफिनेशन मुसलमान है, वो दर्द बयान किया है हमने। हमारा सलूक तो समाजवादी पार्टी के साथ ये था कि हमने समाजवादी पार्टी को खून से सींचा था। मैंने अपने भाषण में आज कहा है, 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को आजम खां साहब ने बनवाया था। 1992 में समाजवादी पार्टी आजम खां साहब ने बनाई थी। रफ़ीकुल मुल्क का खिताब आजम खां साहब ने दिया था। उनके सुपुत्र और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को शफीकुल मुल्क का खिताब भी आजम खां साहब ने दिया था। और कन्नौज में जब पहली बार अखिलेश यादव जी चुनाव लड़े थे, तो टीपू को सुल्तान बना दो, ये नारा भी आजम खां साहब ने दिया था। जनता ने सुल्तान बनाया भी था, उनको जिताया भी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजम खां के पास विकल्प क्या है। अगर वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले जिस तरह से उन्होंने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बगावत की थी, वो सब जानते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ, फिर बाद में आजम खां को समाजवादी पार्टी में ही लौट कर आना पड़ा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। जिस अंदाज में अखिलेश यादव अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं, उसमें ये साफ मैसेज है कि समाजवादी पार्टी में जो मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता थे, उनको उतना वेटेज समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव के अध्यक्ष रहते नहीं मिल रहा है। चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो या फिर अब आजम खां हो, दोनों को जिस तरह से किनारे किया गया है वो साफ दिखाई दे रहा है। फसाहत अली खान शानू ने गलत नहीं कहा है कि अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद चाहते तो आजम खां से मिलने जेल जा सकते थे। उन्होंने ऐसा करने के बजाय उल्टे आजम खां का सदन में नाम तक नहीं लिया। पूरी ज़िंदगी आजम खां साहब ने समाजवादी पार्टी को दे दी, बदले में समाजवादी पार्टी ने क्या सलूक अच्छा किया उनके साथ में। ये सलूक किया है कि बेमुरवती का ये आलम है। 2.5 साल से जेल में रहने के बाद अखिलेश यादव जी महज एक बार आजम खां साहब से मिलने जेल में गए हैं। हमारा तो आजम खां साहब का नाम भी नहीं लेते हैं अखिलेश यादव जी मंचों से अपने।
तस्वीर तो लगा लेते हैं कि वोट मिल जाए, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएं। मैसेज साफ है ये आजम खान के परिवार के लिए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ उस अंदाज में खड़ी नहीं होने जा रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। अब आजम खान क्या करते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम राजनीतिक परिस्थितियों को देखें, जिस अंदाज में आजम खान की अदावत भारतीय जनता पार्टी से हो चुकी है, उसमें कोई बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। ये लड़ाई अभी आगे जाएगी। अब आजम खान ने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया है और अब वहां फिर से चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि ये सीट बचा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में अब चुनाव लड़ रही है उसमें लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में अपनी लोकसभा की सीट बचा पाए। तो और भी ये लक्ष्य कठिन दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से फसाहत अली खान शानू ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर यह बयान दिया है कि अखिलेश यादव बेमुरव्वत हैं, उनको हमारे कपड़ों से बदबू आती है, वो हमारे साथ खड़े होना पसंद नहीं करते। अच्छा करा अखिलेश यादव जी ने, 3 बार उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब भी एकमुश्त समाजवादी पार्टी को हमने वोट दिया। इस वजह से 111 सीट आई हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी तो जाति की भी वोट वो नहीं मिले वोट आपको। नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, इतना बड़ा दिल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, नेता विपक्ष भी आप बनेंगे, डंडा अब्दुल खाएगा, सजा अब्दुल को मिलेगी, और आप अब्दुल का नाम भी नहीं लेंगे। आपको तो हमारे कपड़ों से भी बदबू आती है, आपके मंचों पर हमें धक्का दिया जाता है। आपने तो अभी सदन में भाषण दिया था नेता विपक्ष बनने के बाद, उसमें भी आजम खान तक का नाम नहीं लिया, जबकि सबसे सीनियर एमएलए आजम खान साहब थे। आजम खान साहब के नाम से भी गुरेज करते हैं आप। वोट हम दें, वो नाराज नहीं हो जाएं। हम डस्टबिन हैं, हम टिश्यू पेपर हैं, हम बिरयानी के तेजपात के पत्ते हैं जो खाते वक्त निकाल के फेंक दिए जाएंगे। मुझे तो लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं आजम खान साहब जेल से बाहर आए, वो सही है। हमें तो लग भी रहा है ये, और ये बार बार साबित भी हो रहा है। बात यहीं तक नहीं रही है, कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र किया गया है जिसमें ये साफ है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान के रिश्ते अब पटरी पर आसानी से आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, मेन मीडिया भी इसको उठा चुका है, इस पर बहस हो रही है, लगातार खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ से इस पर सफाई नहीं आई है। द लीडर हिंदी ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के रामपुर में जो वरिष्ठ नेता हैं कई, उनसे बात की। हालांकि कोई कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमें जो जानकारी दी है उस हिसाब से ये साफ है कि आजम खान के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। वो लड़ने वाले नेता हैं और वो लड़ते रहेंगे, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं तो फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है उनके लड़ने वाले नेता हैं, वो लड़ेंगे। उसका अंजाम क्या होगा ये आने वाले दिनों में ही साफ होगा। लेकिन जिस तरह से रामपुर के एक बयान के बाद पूरी राजनीति में उथल पुथल मची है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में उसे और इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से शफीकुर रहमान बर्क ने खुलकर बयान दिया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ कुछ नहीं कर रही है। मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दी वर्किंग, मतलब उनके कार्य संतुष्ट नहीं है आपके, मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। ये आवाजें सोशल मीडिया पर भी सुनाई दे रही हैं, जो फसाहत अली खान शानू का बयान आने के बाद अब और तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है सोशल मीडिया पर भी कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा।